तो आज मैं एक साउथ कोरियन साईफाई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है द साइलेंट सी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं जो कि क्रैश हो चुका है और यहाँ पर हम मिस्टर हांग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। यहाँ कैप्टन हान यूनजे सभी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अर्थ का लगभग आधा पानी सूख चुका है और पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब हम मिस्टर किम को देखते हैं जो डॉक्टर सोंग जियान से मिलने जाता है। डॉक्टर जियान एक फेमस ऑस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है। मिस्टर किम डॉक्टर जियान को बताता है कि डायरेक्टर जू ने उन्हें बेले स्टेशन पे जाने के लिए चुना है। तो डॉक्टर जियान मान जाती है। असल में जियान की बड़ी बहन 5 साल पहले बेले स्टेशन पे रिसर्च करने के लिए गई थी जहाँ पर कुछ गड़बड़ी के वजह से सभी के जान चली गई। अब डॉक्टर जियान SAA जाती है। यहाँ पर कैप्टन हान से उसकी मुलाकात होती है जिसे हमने मूवी की फर्स्ट सीन में देखा था। यहाँ पर मिस्टर किम बताती है कि गवर्नमेंट ने बेले स्टेशन को बंद करने का डिसीजन लिया है और उन लोगों को 24 घंटे के अंदर वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट सैंपल लाना होगा जो कि एक कैप्सूल में है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता था कि उस कैप्सूल में क्या है। अब ये सब लोग बेले स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में स्पेस क्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो मून पर बेले स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्रैश हो जाती है और ये सीन हमें मूवी की फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। अब ये सभी लोग पैदल ही बेले स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। अब हांग की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उनकी पसलियां टूट गई थी और यहाँ उनकी मौत हो जाती है। वो यहाँ पहले काम करते थे। मरने से पहले वो सिर्फ इतना ही बताता है कि पानी मत। अब ये बात किसी को भी समझ नहीं आता है। अब बाकी के लोग बेले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और इनकी ऑक्सीजन भी अब खत्म हो रहा था लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। अब इन सब को मेन कमांड सेंटर में जाना था ताकि ये लोग सिस्टम के पावर को रिस्टोर करके बैकअप बुला सके। लेकिन तभी वो लोग यहाँ एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसको देखकर लग रहा था कि इसकी मौत डूबने से हुई है। लेकिन ये सभी को बहुत अजीब लगती है क्योंकि स्टेशन के अंदर कोई डूबकर कैसे मर सकता है। अब कैप्टन हान सभी को आगे जाने के लिए कहता है। अब सभी मेन रूम में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन करते हैं। अब यहाँ चिप गोंग का भाई शोचान बताता है कि यहाँ पर रेडिएशन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है जबकि ये बताया गया था कि लास्ट मिशन की टीम की मौत या तो रेडिएशन या फिर रेडियो एक्टिव सबस्ट्रेल से हुई थी। शोंग कहती है कि हमें उस दूसरी कंट्री की मरे हुए आदमी का पोस्टमार्टम करना चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगी कि उसकी मौत कैसे हुई है। तो कैप्टन हांग कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सैंपल लेके यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो 4 लोगों की टीम बनाएंगे और सैंपल्स ले आएंगे। यहाँ पर बेले स्टेशन पर 3 लेवल्स होते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 3 स्टोरेज है जहाँ पर सैंपल्स को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट स्टोरेज भी था जिसके बारे में सिर्फ डॉक्टर जियान को पता था क्योंकि मिस्टर किम ने डॉक्टर जियान को बताया था कि लूना एक स्पेशल स्टोरेज रूम में है। अब टीम 1 एक डोर को ओपन करता है जहाँ इन्हें बहुत सारे डेड बॉडीज मिलते हैं। जब डॉक्टर इन सबको चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये सभी लोग डूबकर मरे हैं। अब टीम ऑन स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है पर यहाँ तो पूरा स्टोरेज खाली था। इधर टीम 2 भी स्टोरेज 2 में पहुंच जाते हैं और यहाँ भी पूरा स्टोरेज खाली था। यहाँ उनको एक आदमी की डेड बॉडी मिलता है और उसके हाथ में एक कैप्सूल था जो कि बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। अब एक आदमी उस कैप्सूल को लेने जाता है और वो लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है। अभी हम यहाँ पर जीसू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो लास्ट मोमेंट में मिशन में ज्वाइन हुआ था। वो डॉक्टर जियान और दूसरे मेंबर को कहीं और भेज देता है और अकेले ही स्टोरेज रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और वो टॉर्च उठाने जाता है तो टॉर्च अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगती है और इससे गीसू बहुत डर जाता है। इधर हम सुचान के कान से पानी निकलता हुआ देखते हैं और उसकी हालात भी बहुत खराब हो जाता है। अब गीसू को यहाँ एक कैप्सूल मिलता है जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में है। इधर दूसरा ग्रुप मेंबर डॉक्टर जियान को बताता है कि गीसू रेडियो पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर जियान जल्दी से स्टोरेज के वहाँ आती है। तभी गीसू भी स्टोरेज से बाहर आ रहा था कि तब भी कोई गीसू को अंदर खींच लेता है। जब जियान स्टोरेज के अंदर जाके देखती है तो कोई गीसू को ऊपर से नीचे फेंक देती है और उसकी मौत हो जाती है और गीसू के हाथ में जो कैप्सूल था उसे कोई खींच रहा था और वो कैप्सूल लेके भाग जाता है। तभी यहाँ पर दूसरा ग्रुप मेंबर आता है। वो देखता है कि गीसू की मौत हो चुकी है। डॉक्टर बताती है कि गीसू के बॉडी में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर
फ्रैक्चर्स थे जो सिर्फ गिरने से नहीं हो सकता। अब यहाँ सब गीसू की वीडियो को देखता है तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक कैप्सूल था और कोई था जो उस कैप्सूल को ले गया है। इधर सुचान की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। जब एक ग्रुप मेंबर उसे चेक करने जाता है तो उसकी मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर कैप्टन हान को बताती है कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और ये बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर हान से कहती है कि हमें दूसरा डेड बॉडी से सैंपल लेना होगा, तभी हम इसका पता लगा पाएंगे। तो वो लोग बाकी डेड बॉडी से सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं। कैप्टन हान यहाँ दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स को देखते हैं जिन्हें देखकर लग रहा था ये किसी बच्चे ने बनाई है। अब यहाँ पर इन्हें बायो सिग्नल मिलता है जिसका पीछा करते हुए ये लेवल 1 तक पहुँच जाते हैं जो कि लॉक था और अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए था। इधर डॉक्टर जियान को लूना स्टोरेज मिल जाती है, तभी इन्हें स्टोरेज 3 से सिग्नल मिलता है। जब ये उसे चेक करने जाता है तो इन्हें गीसू के पास से एक सिग्नल स्टोरेज डिवाइस मिलता है। अब ये लोग उस डिवाइस के मदद से चोई से कांटेक्ट करता है। मिस्टर हान उन्हें बताता है कि यहाँ रेडिएशन लीक होने की कोई भी चांस नहीं मिले। मिसेस चोई बताती है कि यहाँ रेडिएशन लीक हुआ था और इसीलिए 5 साल से स्टेशन बंद था। चोई कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए इस मिशन को पूरा करना होगा। अब यहाँ हमें पता चलती है कि हान की एक बेटी है जिसका तबीयत बहुत खराब थी और उसे प्योर वाटर की जरूरत थी, नहीं तो वो अपनी एक पैर को खो देगी। अब डॉक्टर जियान दूसरे डॉक्टर के साथ मिलकर ब्लड सैंपल्स को चेक कर रही थी जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो देखता है कि सुचान के ब्लड सैंपल में एक लेयर पानी का था। अब जियान अपना ब्लड सैंपल लूना वाटर में मिक्स कर देती है जो कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगती है। डॉक्टर जियान मिस्टर हान से पूछती है कि उसे लूना वाटर वाली बात पता थी, तो हान बताता है कि उन लोगों ने लूना वाटर पर स्टडी किया है। अगर इनका मिशन कामयाब रहा तो ये पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। जियान बताती है लूना वाटर ने बेले स्टेशन में मौजूद सभी लोगों की जान ली है और वो इंसान के मरने तक मल्टीप्लाई होते रहता है और अगर कोई इसकी मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर सके तो वो इस रिसर्च में कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर जियान बताती है कि लूना ऑटर को मेरी बहन ने ही ढूंढा था। वो बताती है कि लूना ऑटर एक मेन स्टोरेज के अंदर है जहां जाने के लिए उन्हें पहले लेवल ऑन में जाना होगा। अब कैप्टन हान और डॉक्टर जियान लेवल ऑन में चले जाते हैं जहां पर उन्हें एक स्टोरेज मिलता है जो कि कैप्सूल से भरा हुआ था। अब ये लोग कैप्सूल को इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ग्रुप मेंबर पर कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची है जिसका नाम था लूना। ये सभी लूना पर अटैक करते हैं पर लूना भाग जाती है और इसी दौरान यहाँ एक कैप्सूल फट जाता है और यहाँ पानी का लेवल बढ़ने लगता है। मिस्टर हान सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन लूना के अटैक के वजह से एक ग्रुप मेंबर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अब उसे लैब में लाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कैप्टन हान डायरेक्टर से बात करता है और उसे लूना के बारे में बताता है, तो डायरेक्टर उस बच्ची से लूना ऑटर लेने के लिए कहती है। डॉक्टर जियान स्टोरेज से डाटा कलेक्ट करना चाहती है पर कैप्टन हान उन्हें रोकता है क्योंकि कैप्सूल फटने के वजह से अब वो जगह खतरनाक हो चुका है। डॉक्टर जियान कहती है कि अगर हम लूना वाटर को ऐसे ही ले गए तो इससे बहुत से लोगों की जान जा सकती है, तो उन्हें स्टोरेज से डाटा लेना ही होगा। तो अब डॉक्टर जियान और एक डॉक्टर स्टोरेज रूम में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो डाटा किसी ने पहले ही डिलीट कर दिया था। यहाँ हम इनके ही एक ग्रुप मेंबर रियो को देखते हैं जो कि किसी दूसरी कंपनी से मिला हुआ था। वो उस कंपनी को सैंपल मिलने का मैसेज भेजता है और वो सैंपल्स को शिफ्ट करने लगता है, लेकिन तब भी डॉक्टर जियान वहाँ पे आ जाती है। वो उसे ऐसा करने से रोकती है कि तभी वहाँ लूना आ जाती है। रियो उस पर फायर करता है, लेकिन डॉक्टर जियान उसे रोकती है और लूना को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उससे एक लूना ऑटर दे देती है। तभी रियो उसे शूट करने की कोशिश करता है और उसके हाथ में जो लूना ऑटर होता है वो फट जाता है। हम देखते है कि लूना को जो चोट लगी थी वो उस वाटर से हील हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। अब ये लोग लूना को पकड़ने का एक प्लान बनाती है कि वो एक कैप्सूल से लूना को वहां पे लाएंगे और जब लूना वहां आएगी तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे। इधर रियो एक आदमी से कह रहा था कि अब उसका प्लान चेंज करना होगा। वो आदमी रियो से बाकी टीम मेंबर्स को मार देने के लिए कहता है और उसे गेट नंबर 7 पर आने के लिए कहता है। तो अब रियो सारे कैप्सूल लेकर चला जाता है, लेकिन
तीनों ग्रुप मेंबर उसे देख लेता है जिस पर लूना ने अटैक किया था। वो बाकियों को बताने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी रियू वापस आ जाता है और उससे मार देता है। इधर लूना अब इनके प्लान के मुताबिक लूना ऑटर लेने के लिए आ जाती है, तो वो लोग उसे ट्रैप कर लेते हैं। इससे लूना भागने की कोशिश करती है और उसका पैर फंस जाती है। डॉक्टर जियान उसे बचाने की कोशिश करती है। यहाँ जियान को पता चलती है कि इसका नाम लूना 073 है। अब वो लोग लूना को पकड़ लेते हैं। इधर रियो कमांड सेंटर के सभी सिस्टम को शट डाउन कर देता है। इधर लूना भी भाग जाती है। डॉक्टर जियान उसके पीछे जाती है, जहां वो एक रूम में पहुंच जाती है और इसी रूम में लूना रहती है, जहां डॉक्टर जियान को कुछ फोटोज मिलता है जो कि उसकी बहन की थी। इधर वो दूसरे डॉक्टर जब फ्रिज खोलता है तो उसे अपने ग्रुप मेंबर की डेड बॉडी मिलती है। वो कैप्टन हान को ये बताती है और वो ये भी बताती है कि रियू उन कैप्सूल को ले गया है। तो कैप्टन हान समझ जाता है कि रियू ने ही उस ग्रुप मेंबर को मारा है। इधर एक ग्रुप मेंबर कमांड सेंटर को ठीक करने आता है तो रियू उस पे फायर करता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। रियू उस पर फायर कर देता है। जो कैप्सूल उसके पास था वो फट जाता है और वो ग्रुप मेंबर भी मर जाता है। इधर जियान को एक हार्ड डिस्क मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन और बाकी ग्रुप मेंबर्स इस लूना वाटर को टेस्ट कर रहे थे और इससे 72 लड़कियों की मौत हो गई थी और लास्ट टेस्ट लूना पे किया गया था जो कि बच गई थी और उसकी बहन के ऊपर सीनियर्स इस टेस्ट को करने की प्रेशर डाल रहे थे। अब जियान लूना वाटर से लूना की चोट को ठीक करती है कि तभी वहाँ एक ग्रुप मेंबर आ जाता है जो लूना को मारने जाती है। डॉक्टर जियान उसे समझाती है कि अब लूना किसी पे भी अटैक नहीं करेगी। इधर हम दूसरी डॉक्टर को देखते हैं जिन्हें एक जगह पे काफी ज्यादा लड़कियों की डेड बॉडीज मिलता है। वो ये देखकर चिल्लाती है और यहाँ पर मिस्टर हान आ जाता है। ये सब समझ जाते हैं कि सभी टेस्टिंग इंसानों पर किए गए थे। इधर रियो वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन कर देता है जिससे लूना वाटर पूरे स्टेशन में फैलने लगता है और इन लोगों को पता चल जाता है कि रियो ने एक और मेंबर को मार दिया है। अब मिस्टर हान रियो को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि लूना वाटर क्या है कि तभी रियू को मैसेज आता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से पानी आने लगता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इधर जियान सभी को बताती है कि यहाँ पर इंसानों का टेस्ट किया जा रहा था, तो इसीलिए डॉक्टर जो ने मुझे चुना क्योंकि मेरे बहन ही इस मिशन में काम कर रही थी, तो उन्हें लगा कि मैं इस बात को बाहर आने नहीं दूंगी। अब कैप्टन हान कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी जियान देखती है कि वो इन्फेक्टेड हो गई है, तो वो खुद को लैब में बंद कर देती है, लेकिन जब उसको होश आती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है और डॉक्टर उसको बताती है कि लूना का डीएनए लूना वाटर पर एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और वो सबको बचा सकती है। अब मिस्टर हान सभी को गेट नंबर 7 पर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर जियान मिस्टर किम से बात करती है। वो उन्हें पूछती है कि अगर वो लूना को अर्थ पर ले आएंगे तो उसके बाद वो लूना का क्या करेंगे। तो किम बताता है कि लूना वाटर और लूना 073 के बारे में किसी को नहीं पता। जियान बताती है कि ये लूना वाटर सबको खत्म कर सकता है। मिस्टर किम कहता है कि वो उनके वापस आने तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर जियान को किसी पर ट्रस्ट नहीं था, तो वो लूना को लेकर ISPR जाना चाहती थी जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी थी जहां लूना सेफ रह सकती है। तो मिस्टर हान कहता है लूना जहां पर भी जाएगी उसके साथ यही होगा और वो अपनी बेटी के लिए जल्द ही इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता है। अब ये सब गेट नंबर 7 पर जाते हैं। यहाँ रियू भी होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जब 5 साल पहले लूना वाटर लीक हुआ था तो सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। डायरेक्टर के कहने पर रियू और बाकी के सोल्जर्स ने उन लोगों को मार दिया था। अब चीफ रियू को शूट कर देते हैं और वो लोग चेंबर में चले जाते हैं और उसे एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, पर हान को पता चल जाता है कि उसे बाहर से एक्टिव करना होगा, तो किसी को बाहर जाना होगा। तो हान बाहर जाके उसको एक्टिव कर देता है। जियान हान को ये करने से मना करता है। मिस्टर हान कहता है कि तुम हमेशा लूना के साथ रहना। अब लूना अपने स्पेस सूट को निकाल देती है और वो बगैर किसी स्पेस सूट की चांद पर खड़ी है। हम देखते हैं मिस्टर हान भी स्टेशन से बाहर आ जाता है। लूना हान को उसकी बेटी का स्टिकर देती है कि तभी वहाँ एक स्पेस क्राफ्ट आता है और उन सब को रेस्क्यू कर लेता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।